नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत राद, आयत नंबर 38 to 39। लफ्ज़ी तर्जमा वलक़द और बेशक अरसलना हमने भेजे रुसुलन कितने ही रसूल मिन क़ब्ली का आपसे पहले, और जअलना और बनाई हमने लहुम उनके लिए अज़वाजन बीवियाँ व ज़ुर्रियतन और औलाद वमा और नहीं कानात हुआ ये रसूल इन किसी रसूल के लिए अंजे कयातिया ले आए बिआयतिन कोई निशानी इल्ला मगर बिज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। लिकुल्ली अजलिन किताब हर लिखे हुए मुद्दत के वास्ते। वयम्हुल्लाह मिटा देता है अल्लाह मा यशाअ जो वो चाहता है। वयुस्बितु और बाकी रखता है। वइंदहु उसी के पास उम्मुल किताब असल किताब है। फरमाया बिलाशुबा यकीनन हमने कई रसूल आपसे पहले भेजे और इनके लिए बीवियां और बच्चे बनाए, और किसी रसूल के लिए मुमकिन न हुआ कि वो कोई निशानी ले आता मगर अल्लाह के इज़्न से। हर वक्त के लिए एक किताब है। बाज़ कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होते तो शादी ना करते बल्कि नबूवत के कामों में लगे रहते। तो ये आयत नाजिल हुई कि आपसे पहले जो अंबिया कराम दुनिया में आते रहे हैं उन्होंने भी शादियां की थी और उनकी भी औलाद थी। हमने किसी फरिश्ते को कभी नबी बनाकर नहीं भेजा। आगे इन लोगों की तरदीद की गई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार निशानी लाने का मुतालबा करते थे कि अल्लाह का रसूल इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई निशानी नहीं ला सकता। अल्लाह ताला ने वक्त और हालात के तकाज़े के मुताबिक हर वक्त के लिए एक फ़ैसला कर रखा है। जब वो वक्त आता है तो उसका ज़हूर होता है, और इन फ़ैसलों का ताल्लुक़ काफ़िरों की ख्वाहिश से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के इरादे और उसकी मशीयत से है। बेशक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि 3 आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के घरों की तरफ आए और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुतालिक सवाल किया। जब उन्होंने इसके बारे में इन्हें मुतला किया तो उन्होंने गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत को अपने लिए कम ख्याल किया और कहा, हमारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत, इनकी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली पिछली तमाम ख़ताएँ माफ़ फरमा दी हैं। फिर इनमें से एक ने कहा, मैं तो हमेशा सारी रात का क़याम करता रहूँगा। दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोज़े रखूँगा और कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से अलग रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। इनकी ये बातें जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप इनके पास आए और फरमाया, क्या वो तुम ही हो जिन्होंने ये बातें की हैं? सुनो, अल्लाह की कसम मैं तुम सब की निस्बत अल्लाह ताला से ज़्यादा डरने वाला हूँ और ज़्यादा मुत्तकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं कभी रोज़ा रखता हूँ और कभी नहीं रखता, और मैं रात को क़याम भी करता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। तो जो शख्स मेरी सुन्नत से एराज़ करेगा इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं। सैयदना साद बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि वह उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं चाहता हूँ कि आपसे एक सवाल करूँ। वो ये कि कंबारा रहना और कभी निकाह ना करना आप इसे शरीयत की रूह से कैसा ख्याल करती हैं? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा काम ना करना। तूने नहीं सुना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया? यही आयत, और बिलाशुबा यकीनन हमने कई रसूल आपसे पहले भेजे और इनके लिए बीवियां और बच्चे बनाए। यह आयत पढ़कर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए साद तो हरगिज़ तबत्तल इख्तियार ना करना, और फरमाया, अल्लाह मिटाता है जो चाहता है और साबित रखता है और इसी के पास असल किताब है। अल्लाह ताला लोह महफूज से जो चाहता है मिटा देता है और जिस हुक्म और फैसले को चाहता है बाकी रखता है। हर इंसान के बारे में लोहे महफूज में नविश्ता है कि वह नेक होगा या बद। इसकी रोज़ी, उम्र और इससे मुतल्लिक़ खैर और शर की हर बात लिखी हुई है, और अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी और इरादा मशीयत के मुताबिक इसमें तब्दीली करता है। इसकी मशीयत में किसी का दखल नहीं है। सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے اور صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ بے شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز